हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम अपना थर्ड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने 7 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना नंबर 8। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ़ द टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू बी एक्सप्रेस एज पी की वैल्यू दे रखी है और क्यू की वैल्यू को दे रखी है। ठीक है, तो ए और बी जो यहाँ पे दे रखे हैं वो भी ऑलरेडी प्राइम है। ठीक है, तब उसने पूछा है कि एलसीएम और क्या होगा पी और क्यू का। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया जो 2025 में आ रखा है। अब ये 2024 का, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ जो इस साल पेपर आया था वो आगे साल जो पेपर आने वाला है, तो सब में ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन वो लिख लो, पी की वैल्यू 18, ए की पावर 2, बी की पावर 4। ठीक है, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 20, ए क्यूब एंड बी 4। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारे पास जो 18 और 20 है इसको भी थोड़ा ब्रेक करते हैं। हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2। ठीक है, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, तो ये बन गया 18। ठीक है, इनको आप एज इट इज़ रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 5, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया आपका 5। ठीक है, ये इतना सा काम आपको करना बस। ठीक है, इतना सा काम करना, उसके बाद एलसीएम आपका आ जाएगा। देखिए एलसीएम के लिए मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एलसीएम के लिए बस आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे देखिए 2 भी, पहले 2 को ही देखते हैं। सबसे पहले 2, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो दोनों में से आप एलसीएम निकाल रहे हो, दोनों में से मैक्सिमम पावर क्या है, पावर 2, तो यहाँ पे ले लेंगे हम पावर 2। यहाँ पे 3 तो है ही नहीं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 की पावर आपको वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे 5 भी अकेला है तो आपको 5 भी लेना पड़ेगा। समझ आ गया, एलसीएम निकालने का यही तरीका है। ठीक है, अब ए ऊपर भी है और नीचे भी, मतलब कॉमन तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है कि उसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी बी है और यहाँ भी है, पर इसमें मैक्सिमम क्या है, बी की पावर 4। बस एलसीएम सॉल्व, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 की पावर 2 4 होता है और ये 9 होता है और ये 5 होता है। ठीक है, साथ में आपका ए क्यूब और बी 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4 5 द 20 और 29 द कितना हो गया 180, तो 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, आप वो एक बार खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या है आपके पास, एचसीएफ दे रखा है इन 2 नंबर्स का। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं वही इसके नंबर है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 40, एलसीएम नंबर तो वही रहेंगे, और एलसीएम क्या दे रखा है हमारे पास 250 टाइम्स के। अब के यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है और इसी के इसने यहाँ पे वैल्यू पूछ ली। ठीक है, याद कीजिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए जो मैंने बताया था कि इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, एचसीएफ कितनी दे रखी है 40, एलसीएम कितना दे रखा है, ये सारा का सारा लिखेंगे, आप के भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से, ये वाले 2520 मल्टीप्लाई 6600। यहाँ तक समझ आ गया। अब करते हैं कटिंग स्टार्ट। स्मार्ट कटिंग करोगे ना, कभी भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, फिर तो करते रह जाओगे, 10-15 मिनट एक ही एमसीक्यू पे लगा दोगे। ठीक है, पता चला के बाद में आपका आंसर भी गलत आ रहा है तो और भी फिर दुख होगा। तो जो स्मार्ट वे मैं सिखा रहा हूँ उसी के साथ आप कटिंग कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने एक और ये सबसे आसान काम क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी करो। देखो आप 40 को नीचे ले आइए, आप 2 को नीचे ले आइए। ठीक है, अभी देखिए आपको ये दिख रहा है पूरा 10 पे कट गया, होगी ना कटिंग। अब इसकी कटिंग आप 0 से, अब 0 भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया 6600/4। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 60 आपके पास 66 से कम क्या आता है 4 के टेबल पे। ठीक है, तो आप 64 आता है, 64 कितने पे आता है 16 पे आता है। रिमाइंडर के इसको आप औरली करने की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बचा और 20 आया, 20 आपका आएगा 5 पे, तो 650, जो कि आपका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ही कटिंग करके आप अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू हमारा क्या कह रहा है, देखिए
द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बहुत बच्चों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में 10th में आके भी क्लियर नहीं होता। ये कड़वा सच है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं इस अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेशन के ऊपर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो में समझते हैं कि ये एचसीएफ कैसे आएगा। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर, वो तो हमारा 10 है। और दूसरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बहुतों को मन में आ जाता है 1। मैंने बच्चों को पढ़ाया तो तुरंत आंसर देते सर 1। अरे मैं कह रहा 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, तो कह रहे सर कंपोजिट तो होगा। मैं कह भाई वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं क्लियर। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर आता है वो हमारा कौन सा है? 4। तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा आता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब ये क्या है आपका? आप तो बता ही दिया, ये है आपका 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इसका क्या बोला है? एचसीएफ बोला है 10 की प्राइम फैक्टरेशन करो 2 × 5, 4 की प्राइम फैक्टरेशन करो 2 × 2। एचसीएफ निकालना तो सबसे आसान है, बस कॉमन देखना, बाकी क्या बच गया हमें कोई लेना देना नहीं। हो तो एलसीएम की कहानी है, क्या आता है क्या नहीं आता, पर इसमें तो कोई कहानी नहीं है। 2 ही आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। तो बड़ा आसान था, ऐसे ही है जी। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, और ये आज का लास्ट एमसीक्यू रहेगा। इफ पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर्स, P द मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q। अब बोलोगे सर ये तो 2023 में तो धोखा कर दिया सीबीएसई वालों ने। कोई धोखा नहीं किया, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अब ये इसने क्या बोला है? P इज द मल्टीपल ऑफ Q। अब जिसको ये बात समझ आ गई ना, वो तो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। ठीक है, अब तो इसको ऑप्शन भी नहीं, चलो मैं ऑप्शन आप यहाँ खुद से लिख देता हूँ। PQ हो सकता है, P हो सकता है, Q हो सकता है, और नन ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अभी। ठीक है, अब अगर सिर्फ हमें ये लाइन दी हुई है, ठीक है, और एक मैं भी यहाँ पे रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको, वो आप नोट कर लीजिए। एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती है आपके। मतलब एचसीएफ जो होगा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात याद रखो, इसमें भी हम इसका काम लेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। पी मल्टीपल का मतलब क्या है? कि क्यू के साथ ऐसा कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करें, फिर हमारा क्या आ रहा है? पी आ रहा है। मतलब पी है ना जो मल्टीपल है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे नंबर आपका, ये कोई ना कोई आपका क्या है? नेचुरल नंबर हो सकता है जो मल्टीप्लाई क्यू के साथ होके आपका पी आ रहा है। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा? इसका एचसीएफ बताएं। तो आप खुद बताओ कि जो क्यू होगा वो पी का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? क्यू इज द फैक्टर ऑफ P। इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं। देखो जैसे मान लो 14 है, 14 इज द मल्टीपल ऑफ 2, और 14 किसका मल्टीपल है? ऑफ 7। तो अब ये 14 जिसका मल्टीप्लाई है ना, वही उसका फैक्टर होता है कि नहीं होता? अब 14 किसका मल्टीपल है? 7 का। मतलब 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही आएगा। इसका मतलब ये 2 इसके फैक्टर आ गए, और ये फैक्टर हमेशा इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और यही मैंने रिजल्ट क्या बताया था? एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एलसीएम का फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है? हमेशा फैक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्यू क्या बन जाएगा? इसका क्यू क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, किसका? पी का। तो इसका मतलब क्यू इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सर यहाँ पे जो K नंबर है क्या वो एचसीएफ नहीं हो सकता था? ठीक है, अब इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे मैंने K को क्यों नहीं लिया। ठीक है, बाकी के एमसीक्यू करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।